सुप्रभात छात्राओं। गत सप्ताह हमने हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कवि कबीर के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी तथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित कबीर के दोहों का भी अध्ययन किया था। आज हम महाकवि सूरदास के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचय। महात्मा सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। सूर के संबंध में कहा जाता है जन्म से ही अंधे थे और अपनी बंद आंखों से इन्होंने कृष्ण के सौंदर्य को जिस प्रकार से देखा है और चित्रित किया है वह अनुपम है। यह इनके संबंध में प्रचलित है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। तो नित्य एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करना, तो पूरी तरह से भगवत भक्ति में लीन कृष्ण भक्ति के पद गायन का कार्य ये किया करते थे और भगवान के लिए पद बनाकर उन्हें अर्पित करते थे। सूर का साहित्य अपने आप में अनुपम है, इसलिए हिंदी साहित्य में यह प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। तो जो अनुभूति प्रवणता और जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनकी चेष्टाएं हैं, उनकी जिस स्वाभाविकता के साथ सूर के साहित्य में उभर करके आती हैं, जिस भाव प्रवणता के साथ सामने आती हैं, जिस प्रकार से उसका पूर्ण अनुशीलन हम देख पाते हैं, जैसा उसका प्रस्तुतिकरण है, जितनी भावाकुलता है, जितनी हृदय को स्पर्श करती है। कविता ऐसी है जैसे हृदय से निकली और हृदय पर सीधा उसने चोट करी, हृदय पर ही पहुंचती है। तो और जितनी उसमें स्वाभाविकता है, इस कारण सूर को हिंदी साहित्याकाश का सूर्य कहा। जगमगाता हुआ सूर्य है सूर तो हिंदी साहित्याकाश का, और तुलसी उस साहित्याकाश के चंद्रमा हैं, केशवदास नक्षत्र हैं, तारे हैं, और बाकी कवि तो जुगनुओं के समान जहां तहां टिमटिमाते रहते हैं। तो सूर को सर्वोच्च पद हिंदी साहित्य में प्रदान किया गया है उनके इन पदों के कारण। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुणाश्रयी शाखा के कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हमने कबीर के संबंध में समझा था, कबीर भी भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, सूर सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 विभेद किए जाते हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, जिसमें कबीर ज्ञान मार्गी कवि हैं। और सूर को हम देखें तो जो सगुण भक्ति धारा है उसमें भी 2 भाग किए गए हैं, राम मार्ग और कृष्ण मार्ग, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो सूर हैं वे सगुण मार्गीय भक्ति के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है और बहुत सहज स्वाभाविक वर्णन है इन सबका। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। सूर की भक्ति कैसी है? सखा भाव की भक्ति है। इनकी भक्ति सख्य भाव की है।
अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। मुक्तक लिखे हैं यानी जो छंद हैं वे स्वतंत्र हैं। जैसे एक कथा चलती है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, जिसमें एक छंद में एक बात कही गई है, अगले छंद में उसके आगे की घटना वर्णित है। इसमें मुक्तक में क्या होता है, एक पद, एक छंद, एक पूरा वर्णन करके समाप्त हो जाता है। अगला जो पद है वो आवश्यक नहीं है उससे संबद्ध हो। और जो सूर का काव्य है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर सूक्ष्म रूप में एक प्रबंधात्मकता का आभास भी हमें हो जाता है। गीति काव्य के गायक थे। गीति काव्य के अनुसार ही भावाकुलता, वैयक्तिक भावों की अभिव्यक्ति, गयात्मकता, संगीत तत्व, भाषा का लावण्य, प्रसाद गुण, सब कुछ हम इनके काव्य में देख पाते हैं। उनकी सभी रचनाएं गेय हैं, गाई जा सकती। गयात्मकता का गुण हर रचना में है। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्हें अपूर्व सफलता जो निर्गुण भक्ति मार्ग है उसका खंडन कर उसके स्थान पर सगुण भक्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। और इसके लिए इन्होंने पूरा भ्रमर गीत प्रसंग नियोजित किया है, जिसके अंतर्गत उद्धव हैं वे गोपियों के पास निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आते हैं और गोपियां अपनी प्रेम पूर्ण भक्ति से भरे हुए जो उत्तर देती हैं उद्धव को कि वह भी परास्त हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। तो उसके माध्यम से गोपियों की विरह वेदना, नंद यशोदा की पीड़ा को तो वो अभिव्यक्ति प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ निर्गुण भक्ति मार्ग का खंडन कर उसके स्थान पर जो सगुण भक्ति है उसको स्थापित भी करते हैं। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्याकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखते थे। इनके प्रारंभिक पद हमें विनय के मिलते हैं और आगे चल कर के और यह प्रसंग मिलता है कि वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ये कृष्ण की सखा भाव की भक्ति के, जिसमें कृष्ण की बाल लीला और किशोर लीला का गुणगान इन्होंने किया है, उसके पद लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। प्रारंभ में विनय का भाव ही मिलता है, जहाँ प्रभु से अपने उद्धार की कामना वो दीनहीन होकर करते हैं। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि वो एक सखा बन करके चेतावनी देते हैं, चुनौती देते हैं, ललकारते हैं कि देखता हूँ तुम अपने यश की रक्षा कैसे करते। इस तरह की बात भी नजर आती है। और इसके साथ ही सखा भाव के साथ में कृष्ण की लीलाओं का जो गायन इन्होंने किया है वो तो अद्भुत ही है। इन पदों में भक्त की हीनता, प्रभु की महानता का चित्रण है। प्रारंभ के जो विनय के पद हैं उसमें प्रभु महान है, भक्तहीन है और प्रभु से अपने उद्धार की कामना करते हैं। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, बहुत स्वाभाविक है और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी बालक की स्वाभाविक चेष्टाओं को जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है और बालक के मनस्थिति और माँ की मनस्थिति, एक बालक का और एक माँ का जो हृदय है उसको उन्होंने खोल कर रख दिया है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं, मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई है। बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है इनका, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से। भले ही वो अंधे थे, जन्मांध थे कहा जाता है उनके संबंध में, लेकिन मन की आंखों से उन्होंने कृष्ण को निहारा है और जिस सौंदर्य को उन्होंने निहारा है वह सौंदर्य बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है। जिस प्रेम को उन्होंने देखा है राधा और कृष्ण या कृष्ण और गोपियों के रूप में, वह प्रेम भी दिव्य और अलौकिक है। वह प्रेम कोई इधर उधर चलने वाली, समाज में होने वाली मात्र अटखेली नहीं है, वहाँ अश्लील चित्रण नहीं है। वो केवल वैसे ही कही जाने वाली प्रेमपूर्ण उक्तियाँ नहीं हैं, उनमें हृदय प्रकट होता है, हृदय के भाव प्रकट होते हैं। गोपियों का प्रेम है, अनन्य है, एकनिष्ठ है, पूरी तरह समर्पण है कृष्ण के प्रति।
अनन्य भक्ति भावना है कृष्ण के प्रति, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, प्रेमपूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का वे कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का विशद चित्रण करते हैं। कृष्ण जब ब्रज में थे तब का चित्रण, उस समय का श्रृंगारिक चेष्टाओं का, गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम का, रास का, सबका वर्णन वो करते हैं। और कृष्ण के चले जाने के पश्चात जो गोपियों का विरह है, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, अनन्य अलौकिक दिव्य प्रेम वहाँ आकर प्रकट होता है और दोनों में ही इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आगे हम देखते हैं, राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमय क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की मनोदशाओं का वर्णन किया गया है, मैं आपको समझा चुकी हूँ यह पहले, जिससे कठोर हृदय भी करुणार्थ हो उठता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, और यह भाषा बहुत ही संयत, सुव्यवस्थित, गठी हुई है। उसका बहुत सुंदर प्रयोग है ब्रज भाषा का। भावों के अनुरूप भाषा सहज है, स्वाभाविक है और प्रभावशील है। उसमें माधुर्य गुण भी है, जो जब वात्सल्य और श्रृंगार की रचना है तो माधुर्य गुण उसमें आवश्यक होता है। प्रसाद सरलता का गुण भी है और यथास्थान ओज गुण भी आ जाता है। जब कृष्ण की लीलाएं हैं तो उन लीलाओं में अलग अलग जो दुष्ट और अलग अलग आक्रमण जो कृष्ण पर होते हैं उनके साथ संघर्ष भी वर्णित है, तो वहाँ ऐसे प्रसंगों में ओज गुण भी आ जाता है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रजभाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ये इतनी भाषाओं का प्रभाव भी उन पर दिखाई दे जाता है। उनके शब्द स्वाभाविक रूप से उनकी कविता में आए हैं। अलंकारों के अंतर्गत हम देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और ये बड़े स्वाभाविक रूप में आए हैं, लादे गए नहीं हैं, आरोपित नहीं किए गए। सहज स्वाभाविक रूप में वर्णन की शैली में जो अलंकार आ गए हैं वो आ गए हैं और उनका बहुत सुंदर प्रयोग है। उपमान भी बहुत सुंदर है। सूर ने इन अलंकारों का आरोप नहीं किया, अपितु ये स्वतः ही आ गए हैं। तो आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इनके पदों का अध्ययन करेंगे।